कर्म का फल तो ठीक है, लेकिन इस दौरान उन्हें जिस दर्द से गुज़रना पड़ता है, जिस पेन से गुज़रना पड़ता है, जिस ग्रीफ़ से गुज़रना पड़ता है, उसका क्या करें? दैट्स व्हाट वी कॉल ग्रीफ मनोज। ग्रीफ जो होता है ना, वो हल्के फुल्के पेन जैसा नहीं होता। जी। ग्रीफ आपको ऐसा महसूस कराता है कि कोई बेर हाथों से आपकी छाती को ऐसे फाड़ रहा है विदाउट एनेस्थीसिया और आपका कलेजा आपके हाथ में दे रहा है। इट कैन बी दैट पेनफुल। लोगों को लगता है कि वो इस ग्रीफ से उभर नहीं पाएंगे शायद कभी। आई हैड एक्सपीरियंस दैट लेवल ऑफ ग्रीफ व्हेन आई वाज 22। जब 20 से 22 के बीच में ना मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी और मुझे एक ही रास्ता समझ में आ रहा था कि अब अगर मेरे पास एक बच्चा हो, तो उस बच्चे को मेरी ज़रूरत होगी। एंड आई वाज़ डेस्परेटली ट्राइंग टू गेट प्रेग्नेंट। आई गॉट प्रेग्नेंट विद गॉड्स ग्रेस। लेकिन 1 डेढ़ महीने के बाद आई रियलाइज़ दैट इट वाज़ अ मिस्ड अबॉर्शन, मतलब बच्चे की हार्ट बीट नहीं है। और मेरा जो दिल टूटा है, इतना मेरा दिल टूटा है कि आई थिंक फॉर 48 आवर्स नॉन स्टॉप मैं रोई हूँ, चिल्लाई हूँ, सबको, मेरे पापा को फ़ोन कर कर के मैंने कंप्लेन किया, मेरे हस्बैंड को कंप्लेन किया, डॉक्टर को ब्लेम किया। मुझे कुछ लॉजिकल सेंस चाहिए था, कोई चाहिए था कि मैं इस किसी को ब्लेम करूँ कि तुम्हारी वज़ह से ये हुआ है, लेकिन मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकती थी। ये कुदरत की बात थी। For 48 hours, I howled and cried. My eyes were red. उल्टियाँ हो रही थी मुझे, चक्कर आ रहे थे। मुझे इंजेक्शंस देने पड़े थे कि आप कोई मुझे सुला दे। ये उसके बाद जब मैं उठी हूँ, आई वोक अप जस्ट फीलिंग कि बस अब ऐसे पेन से तो मैं कभी नहीं गुज़रूँगी। इतना वीक तो मैं अपने आप को कभी नहीं पाऊँगी। दैट वाज़ द टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ मनोज। क्योंकि तब मैंने स्ट्रेंथ इकट्ठा करने की जर्नी शुरू की। लेकिन ये जर्नी शुरू ही नहीं होती अगर मेरा दिल इतनी बुरी तरीके से नहीं टूटा। राइट। इट गेव मी अ पर्पस कि मेरी जैसी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो अलग-अलग रीजंस की वजह से इस ग्रीफ से गुजर रही हैं। तो अगर मुझे मेरी स्ट्रेंथ वापस मिली है, तो अब मैं उनको भी उनकी स्ट्रेंथ से वापस पहचान दिलाएँ। कराने में आई वांट टू वॉक ऑन दैट पाथ। ग्रीफ से ओवरकम करने के लिए ना मनोज, हमको फेथ चाहिए, बिल्कुल। एक कुदरत पे भरोसा चाहिए। हम इसलिए डर जाते हैं छोटी-छोटी चीज़ों से क्योंकि वो भरोसा नहीं है। हमको ऐसा लगता है कि कोई नहीं है हमको ध्यान देने वाला, हमारी देखभाल करने वाला। हम अकेले हैं, सब अकेले ही करना है। तो ये जो लाइफ, डेथ और कर्मा की जो स्टडीज़ शुरू हुई, उसमें से समझ आया कि हम तो 1 मिनट के लिए भी कभी भी अकेले नहीं हैं। और वो सब पढ़ते-पढ़ते, थेरेपी करते-करते, नाउ आई हैव अंडरस्टूड कि अपने ग्रीफ को कैसे मैनेज करना है। लोगों को लगता है कि पेन नहीं होना चाहिए, पेन नहीं होना चाहिए। अगर कोई रोता है ना, तो आप देखेंगे कि उसके आस-पास के लोग उसको चुप कराने में लगे रहते हैं। चुप हो जाओ, मत रो, चुप हो जाओ, ये लो पानी पी लो। जब कोई रोता है, तो उनको रोने दो। बहुत ज़रूरी है कि हम हमारे ग्रीफ को पूरी तरीके से हर एक सेल में महसूस करें। बिकॉज़ दैट ग्रीफ इज़ टीचिंग अस अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन, जो हमको हल्के-फुल्के इमोशंस नहीं सिखा सकता। अब ये सोचिए कि आपके पास एक काँच का बहुत ब्यूटीफुल सिरेमिक का पॉट है। अब ये सिरेमिक का पॉट टूट गया। कभी ऐसे जुड़ेगा ही नहीं जैसे पहले था। लेकिन अब आपके पास ये भी ऑप्शन है कि कुछ टुकड़ों को जाने दो। कुछ टुकड़ों को वापस अब ऐसे इकट्ठा करो जैसे उसका शेप अलग सा ही बन जाए। ओके, जापानीज में इसको एक आर्ट बोलते हैं कि जब कोई वास टूट जाता है, तो उसके टुकड़ों को लेके वो लोग सोने से उसको जॉइन करते हैं। बिल्कुल। Which means that my trauma broke me and now I have become more valuable because of that trauma.
मेरी वैल्यू, स्पिरिचुअल वैल्यू, इमोशनल वैल्यू, इंटेलेक्चुअल वैल्यू बढ़ गई है क्योंकि मैंने वो ग्रीफ को एक्सपीरियंस किया है। ग्रीफ हमको सेंसिटिविटी सिखाती है, ग्रीफ हमको दूसरे लोगों से जोड़ती है, ग्रीफ हमको स्पिरिचुअलिटी के रास्ते की तरफ लेके जाती है, हम आंसर्स ढूंढना शुरू करते हैं। सो इट इज़ extremely important that every person is allowed to feel their grief. अगर घाई करोगे तो शायद उस इंसान को आप ऊपरी ऊपरी चुप करा लोगे, लेकिन वो ग्रीफ ना उनके नस नस में बैठा रहेगा सदियों तक, सालों तक। वो इंसान नंब हो जाएगा, चुप हो जाएगा, ना गम महसूस कर पाएगा ना खुशी महसूस कर पाएगा, पत्थर बन जाएगा। पत्थर बन जाएगा तो इसका गुड न्यूज ये है कि ठीक है, आपको पेन महसूस नहीं होगा, लेकिन अगर पत्थर बन गया तो प्यार भी तो महसूस नहीं होता ना। एग्जैक्टली। तो फिर आप क्या लाइफ जी रहे हैं? और हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जी, बहुत हैं। और जो अपने ग्रीफ को एड्रेस नहीं करते वो इतने इनसेंसिटिव हो जाते हैं कि अगर किसी और पे भी कुछ टॉर्चर हो रहा है ना तो वो आगे नहीं आएंगे उनको हेल्प करने में। उनको लगेगा ठीक है ना, हम पे बीती उन पे बीती, ठीक ही है, हम पे अकेले क्यों बीते। दैट इज बिकॉज दे हैव नॉट एड्रेस्ड देयर ग्रीफ। ऐसा नहीं है कि वो लोग बुरे हैं, सिर्फ अपने इमोशंस को उन्होंने अच्छे से हैंडल नहीं किया है, वहां से उनका लेसन नहीं सीखा है।